गोंडी में नशे के खिलाफ एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है, उसको इवेंट के तौर पर नहीं देखते हुए अब हमको सबको मिलके एक जवाबदारी के तौर पर इसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। तो स्टेज के आसपास गोवंडी के वही लोग मौजूद थे जो कि गोवंडी में नशा बेचते हैं। अभी 3 दिन पहला एक बच्चे की बॉडी मिली, इससे पहले मर्डर हुआ। ये सत्ताधारी नजर नहीं आते, ये सत्ताधारी कभी उस काम में नहीं आते, ये सत्ताधारी पुलिस स्टेशन में नहीं आते ये बोलने के लिए कि भाई हम आए हैं, ये हमारी जनता है, इन्होंने हमको जीत के यहाँ बिठाया है तो इनके लिए हम खड़े हैं। जिन्होंने किया तुरंत, लेकिन ये सिर्फ ऐसे इवेंट करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए गोदी मीडिया के इसमें आप जैसे अच्छे पत्रकार को मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छे तीखे सवाल पूछ रहे, मगर ये सवाल आप हम विपक्ष के रोल में हमसे पूछने से बेहतर वही सत्ताधारियों को सामने पूछोगे तो बेहतर उनसे जवाब मिलना चाहिए। चीज वो आते नहीं हमारे सामने, तो ये तो वही तो बात है ना, ये आपकी तारीफ करो ना, काबिलियत है आप में, मगर गोदी मीडिया के जमाने में आप जैसे पत्रकारों के हकीकत में जितना हो सके उतना तारीफ करना चाहिए कि इस तरीके से सवाल आप विपक्ष से भी पूछिए और ज्यादा से ज्यादा सत्ताधारियों से भी पूछिए और सत्ताधारियों से इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोवंडी में और आज सुबह गोवंडी में नशे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक नशा मुक्त की रैली रखी थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। लेकिन आज हम पूछेंगे गोवंडी में रहने वालों से, गोवंडी कर से इस रैली का क्या फर्क पड़ेगा गोवंडी वाले को। आपका नाम बताइए। मेरा नाम इरफान देवटे है। इरफान भाई, जैसे कि आज मुंबई पुलिस ने रैली रखी, नेता शामिल हुए, बॉलीवुड वाले भी शामिल हुए, पुलिस के बड़े बड़े अफसर शामिल हुए, लेकिन इस रैली का क्या गोवंडी कर पे फर्क पड़ेगा? देखिए कैसा है, पहली बात तो आज अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर इस तरीके से बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, पहले क्या होता था 4 दीवारियों में अधिकारियों से हमको जाके मिलना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि हमारे यहाँ पे नशा बढ़ रहा है, ये कर रहा। मगर मैं मुंबई पुलिस की तारीफ करूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके हमारे यहाँ के एडिशनल सीपी और डीसीपी साहब और यहाँ के जो भी जोन 6 के जितने भी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और अदर्स पीआई का, उसी के साथ साथ यहाँ के जो भी सोशल वर्कर लोग आज भरपूर मुंबई पुलिस का जो इवेंट रखा गया था, इस इवेंट में भरपूर साथ दिए। ये कहीं ना कहीं गोंडी में नशे के खिलाफ एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है, उसको इवेंट के तौर पर नहीं देखते हुए अब हमको सबको मिलके एक जवाबदारी के तौर पर इसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म आज जो खड़ा किया है, ये प्लेटफॉर्म यहीं तक नहीं रखना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आज की रैली तक इसको महदूद ना रखे, इसको आगे बढ़ चढ़ करके हम लोगों को हमारी नजर, कान, आंख सब कुछ खुली रखते हुए काम करना पड़ेगा, तब जाके इसका कुछ असर होगा। जैसे कि देखा गया कि आज बहुत से लोगों ने आरोप लगाया था कि जब वो स्टेज बना हुआ था तो स्टेज के आसपास गोवंडी के वही लोग मौजूद थे जो कि गोवंडी में नशा बेचते हैं। तो ये क्या है? देखिए, किसी को ये नहीं कहा गया था कि अब जो नशा बेचते हैं, देखिए कोई भी काम की पहले तो आप जो है ना उसको तारीफ करो और उसको बढ़ावा देने की कोशिश करो। जो अच्छा काम हो उसमें नेगेटिव पॉइंट अगर हम लोग सिर्फ ढूंढते रहेंगे तो कभी कोई चीजों का हल नहीं निकलेगा। और जो आप बोल रहे हो कि इर्द गिर्द जो भी लोग थे ऐसे नशे बेचने वाले या नशा करने वाले, तो उनको थोड़ी ना किसी को छूट दी जाएगी। उनको कहीं ना कहीं जब वो उनके कारनामे सामने आएंगे तो बेशक उन पर भी कार्रवाई होगी। वो भले से भीड़ में हिस्सा बनने के लिए आए होंगे मगर उनकी बख्शिश नहीं की जाएगी, ये मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा यकीन है। जैसे कि इतना नशा और इतना क्राइम गोवंडी में बढ़ा, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं यहाँ के जो जवाबदार लोगों को भी सामने खड़े होकर डट के ये सब चीज का हल निकालने के लिए पूरी जवाबदारी लेना चाहिए, इंक्लूडिंग मैं मेरी भी जवाबदारी बोलता हूँ। मैसरे में मैं अगर आज एक सोशल वर्कर के तौर पर हूँ तो मुझ पर भी ये जवाबदारी बनती है और हर किसी पर बनती है, और जो भी यहाँ पर सत्ताधारी है उनके ऊपर खास करते उनके ऊपर पूरी जवाबदारी बनती है। लेकिन स्थानीय लोग बोलते सत्ताधारी जो इलेक्शन जीत के बैठे हुए, जैसे कि आपने देखा था आज के स्टेज पे जो कि आगे सत्ताधारी है वो टांग पे टांग डालकर स्टेज पे बैठे थे। लेकिन जब यहाँ पर कुछ क्राइम होता है, जैसे कि अभी 3 दिन पहला एक बच्चे की बॉडी मिली, इससे पहले मर्डर हुआ, ये सत्ताधारी नजर नहीं आते, ये सत्ताधारी कभी उस काम में नहीं आते, ये सत्ताधारी पुलिस स्टेशन में नहीं आते ये बोलने के लिए कि भाई हम आए हैं, ये हमारी जनता है, इन्होंने हमको जीत के यहाँ बिठाया है तो इनके लिए हम खड़े हैं। जिन्होंने किया तुरंत, लेकिन ये सिर्फ ऐसे इवेंट करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए आते, तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी सबसे ज्यादा इस बात के जिम्मेदार है। ये बात आप मानते हो? ये जरूर आप जो बोल रहे हो ये बात बहुत खुशी हुई। आज के इस कहीं ना कहीं
गोदी मीडिया के इसमें आप जैसे अच्छे एक पत्रकार को मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं अच्छे तीखे सवाल पूछ रहे, मगर ये सवाल आप हम विपक्ष के रोल में हमसे पूछने से बेहतर वही सत्ताधारियों को सामने पूछोगे तो बेहतर उनसे जवाब मिलना चाहिए चीज। वो आते नहीं हमारे सामने। तो ये तो वही तो बात है ना, ये मैं आपकी तारीफ करो ना, काबिलियत है आप में, मगर गोदी मीडिया के जमाने में आप जैसे पत्रकारों की हकीकत में जितना हो सके उतना तारीफ करना चाहिए कि इस तरीके से सवाल आप विपक्ष से भी पूछिए कि और ज्यादा से ज्यादा सत्ताधारियों से भी पूछिए, और सत्ताधारियों से इसका जवाब मिलना चाहिए क्योंकि उनको जवाबदेही है। जैसे कि गोवंडी मानपुर का इलाका पूरा नशे में डूब चुका है, क्राइम में डूब चुका है, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ये सब चीजें कम होगी? जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे जब वो बड़े होंगे तो उनको गोवंडी नशा मुक्त या क्राइम मुक्त मिलेगा? देखिए कोशिश तो यही है कि हम आज अगर विपक्ष की कहीं ना कहीं विचारधारा हम दिखा रहे हैं, हम लोगों का यही टारगेट है कि गोवंडी में एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों में अवेयरनेस रहे, क्या गलत क्या सही है, इस पर ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस पर अगर आप देखोगे तो हमारी कम्युनिटी में, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको हम हल कर रहे हैं। तो हर एक जवाबदार नेता को अपने मायशरे में जो जो चीज़ों के प्रॉब्लम्स है उस पर काम करना चाहिए, जिससे कम्युनिटी मजबूत हो, समाज मजबूत हो और इलाका मजबूत हो। और आप जो बता रहे हो नशा और क्राइम, इसको कहीं ना कहीं 15 से 20 साल से जो बैठे हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से जवाबदार है। मगर उसके साथ साथ मैं तमाम मीडिया वालों को भी बोलूंगा, आप वक्त बा वक्त इस तरीके से सवाल विपक्ष से भी और सत्ताधारियों से भी पूछते रहोगे तो उनको कामों का एहसास दिलाओगे तो बराबर काम होंगे। हमारे चैनल के माध्यम से गोवंडी कर वालों के लिए कुछ ऐसा मैसेज जिससे ये मैसेज से आने वाले वक्त में कुछ चीजें बदले। मैं आप लोगों से, तमाम गोंडी वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो इवेंट था सिर्फ ये आज के दिन भर के लिए नहीं है, या आज तक के लिए महदूद मत रखिए। इसको हर कोई एक सीरियस लेके आने वाले हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए इसको ध्यान में रखते हुए हमारी नजरों को पूरी तरीके से खोल कर रखना है। और कोई भी बात रहे तो डीसीपी साहब ने, एडिशनल सीपी साहब ने जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर हर एक तक पहुंचे, और वो जहां कहीं भी नशा के कोई भी कारोबार हो रहा है या नशा कर रहे हैं तो उस फोन पर आप वो डिटेल दीजिए। और कोशिश रहेगी, डिपार्टमेंट ने वादा किया है, आपका नाम या आपकी पहचान नहीं बताई जाएगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होता है तो आप लोग हमको बताइए, हम लोग आपके साथ डीसीपी साहब या एडिशनल सीपी साहब तक चलेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोवंडी कर, जिन्होंने ये सच बताया कि जो इतना क्राइम और नशा बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो सत्ताधारी, कहीं ना कहीं वो नेता जो इन लोगों का वोट लेकर कुर्सी पे जमकर बैठे, चारों कुर्सी पर छोड़ नहीं रहे, लेकिन जब इन्हीं लोगों को, उन नेताओं की, उन सत्ताधारियों की जरूरत पड़ती है तो ये गायब हो जाते। लेकिन ऐसे इवेंट जहां पर मीडिया आती है तो ये अपना फोटो सेशन कराने के लिए पहुंच जाते, लेकिन जब इसी जनता को मजबूरी में और मुफलिसी में इन लोगों की जरूरत पड़ती है तो ये सत्ताधारी गायब हो जाते। तो कहीं ना कहीं उन सत्ताधारियों से अब सवाल करने का वक्त आ गया है, क्या आपको जो जनता ने जीतकर बिठाया है उस जनता के लिए आप इस इलाके को नशा मुक्त या क्राइम मुक्त करेंगे? अब देखना यह है कि जो मुंबई पुलिस ने पहल की, सल्यूट है मुंबई पुलिस को जो ने यहाँ पे पहल की। आप देखना ये पहल कहां तक जाती है, क्या आने वाली पीढ़ी को गोवंडी नशा मुक्त या क्राइम मुक्त मिलता है? ऐसा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।